पांडे जी वो कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से खेल चल रहा है और साथ ही साथ ये भी कि आप थोड़ी बताएंगे कि हमें कब आना है और हम क्यों आपको तारीख बताएं, ऐसा हम चले है जाएंगे हमें जब जाना है। हाँ, समाजवादी पार्टी ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चला करके बहुत बड़ा पाप किया है अयोध्या की धरती पर, और अयोध्या की गलियों को रक्त रंजित करने का काम किया है। निहत्थे कार सेवकों पर गोली बरसाई है। और जब कांग्रेस ने हलफनामा दे कहा था कि श्री राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, उस समय उनकी सहेली पार्टी बन करके खड़े हुए थे। मुलायम सिंह सरकार ने परिक्रमा बंद कराया। वो अयोध्या के नाम से घृणा करते हैं। वो आने किस मुंह से आए जिन्होंने अयोध्या की गलियों को रक्त रंजित किया है, निहत्थे कार सेवकों पर गोली बरसाई है, परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाया है, जो अयोध्या के नाम से घृणा करते हैं। थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए। हाँ, उनको तो भय है कि जालीदार टोपी वाले कहीं ऐसा न हो हमको परेशान कर दे। वो बहुत बड़ी दुविधा में है। एक तरफ पश्चाताप है उनके मन में, हाँ। और दूसरी तरफ वोट की जो पुष्टिकरण की राजनीति है, हाँ। उसकी दुविधा है। हाँ। पूरा देश आनंद के और गर्व के वातावरण में है। आज पीढ़ियों की तपस्या कार सेवकों की फलित हुई है। राम भक्तों की पीढ़ियों की तपस्या का पुण्य आज फलित हुआ है। हाँ। और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजने वाले हैं। और उस अवसर का दुनिया इंतजार कर रही है। कांग्रेस के लोग और उसकी सहेली पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, इन्होंने राम के अस्तित्व को नजरअंदाज करने का काम किया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान। ऐसे शायरों ने भी भगवान राम की तारीफ की थी। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, कण कण में बसे हैं, रोम रोम में बसे हैं। और जो चंपत राय जी पर उंगली उठाने वाले लोग हैं, जिनकी इतनी उनकी उम्र नहीं होगी, उससे ज्यादा उनकी तपस्या है, उससे ज्यादा उनकी साधना है, उससे बड़ा उनका आंदोलन है। आप लोग जिन्होंने सवाल उठा दिया था प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही, देखिए हिमानी जी वही लोग, देखिए सुनिए अभी मैं सुनता रहा, लेकिन वाकई में जिस तरीके से इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो हुआ अतीत में वो कहीं ना कहीं दुखद था, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनके शासनकाल में मैं नहीं बोला, सुनिए मेरे ऐसे दुखद था तो मन से माफी मांगिए, मन से माफी मांगिए। उनको कंप्लीट कर लीजिए, आराम से धैर्य रखिए, धैर्य रखकर आराम से। मैं कहता हूँ इस देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ है रोजगार? मैं कहता हूँ राम हम सबके आराध्य हैं, ये सभी राम भक्त बैठे हैं। अच्छा माइक थोड़ा करीब लाकर बोलिए। लेकिन एक बात बताइए कि जब भी प्रभु श्री राम का जिक्र आता है, जब भी सनातन का जिक्र आता है, तभी आप ये मुद्दे क्यों लेकर आते हैं? वैसे आपको इन मुद्दों की याद नहीं आती है? देखिए मुद्दा हमें हमेशा याद रहता है, लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं समय के हिसाब से निकालते हैं उसको। हम समय के नहीं, हम सत्य के साथ चलने वाले लोग हैं। हम सनातन सत्य के साथ चलता है, हम सत्य के साथ चलते हैं। तभी सनातन का अपमान सबसे ज्यादा आप ही लोग करते हैं। देखिए हम सनातन को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम महादेव को मानते हैं, लेकिन हम वोट बैंक की राजनीति हम कभी नहीं करते हैं। आज आपने देखा होगा ये वही भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के लोग हैं। चंपत राय ने जब राम मंदिर के ट्रस्ट के जमीन को बेचने का काम किया था, दीजिए जवाब। माइक को करीब लाकर, माइक को करीब जवाब देना चाहते हैं, जवाब से किनार होते हैं, क्योंकि ये सरकार कहती थी सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका विश्वास होगा, लेकिन इस सरकार ने सबका विनाश करने का काम किया है। राम सबके हैं और ये मौका सबको जरूर मिला है। 500 सालों में सब लोग इसकी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन कृपया करके लोग 2024 में इसके पीछे अपनी वोट क्विक रिएक्शन पांडे जी दे दीजिए, फिर मैं आचार्य जी का रुख करूंगी और हमारे साथ आलोक वत्स भी जुड़ चुके हैं। जी क्विक रिएक्शन इनकी बात। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि राम मंदिर के निर्माण में आने वाली अड़चनों को हम दूर करेंगे। और मोदी और योगी ने इस अड़चन को दूर करने का काम किया है। और 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, मोदी जी से साक्षी होंगे और उन्होंने अयोध्या को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नगर बनाने का संकल्प किया है। उस ओर अयोध्या अग्रसर है। आज अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बना है।
ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बना है। हाँ। आज अयोध्या की कनेक्टिविटी ठीक हुई है। हाँ। 4 लेन 6 लेन सड़कें बनी हैं। ठीक आज है। अयोध्या में रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हो रहा है। हाँ। आज अयोध्या में 1 है। दर्जन रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं। हाँ। आज 56,000 करोड़ की परियोजनाओं से अयोध्या का विकास हो रहा है। ठीक है। आज अयोध्या विश्व का सबसे सुंदर नगर बनने की ओर अग्रसर है। हाँ। और मोदी और योगी जी की परिकल्पना है, हाँ। हम देश को सुशासन भी देंगे, ठीक है। हम देश में सेवा भी करेंगे, ठीक है हम पांडे देश जी में आपका गरीब जवाब आ कल्याण गया। भी पांडे जी करेंगे आपका और जवाब आ राम गया। अब मंदिर जरा की महन प्रतिष्ठा भी जी से करेंगे। एक रिएक्शन महन जी से ले लूं, फिर आलोक जी का मैं रुख करूंगी। महन जी, मैं आपको दे रही हूं ये माइक। महन जी, लेकिन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि बार बार जो विपक्ष है वो झूठे दावे यहाँ पर कर रहा है, उसको और कुछ नहीं मिल रहा है तो वो शंकराचार्य जी को बीच में लेकर आ जा रहा है, वो उन्हें उनकी बात यहाँ पर रख रहा है। मतलब आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? राम रसेन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। ये क्या है कि मान लीजिए कि राम जो है वो संपूर्ण विश्व का देव है और सभी के अंदर में बसता है। हमारे गांव में भी छोटे छोटे कभी भी सुबह कोई भी उठ के अभिवादन जो है राम नाम से होता है। तो भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर जो 500 वर्षों का संघर्ष के बाद में हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, उसके बाद दिव्य और भव्य मंदिर में भगवान स्थापित होने जा रहे हैं। तो देखिए कि देश में आने वाले समय में निश्चित रूप से जो राम के भगत है वही शासन करेंगे और जो राम विद्रोही है, जो रामद्रोही है, उनका जो है वो शासन समाप्त होने वाला है। ये समय भी आ गया है कि पूरा वातावरण देश में नहीं पूरा विश्व में ऐसा बन गया है कि सारे देशों में जो है कि पूरा राम में ही हो गया है। और अभी इतना वर्षों का संघर्ष के बाद में जहाँ भगवान प्रकट हुए थे वहीं पर जो है वो विराजमान होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से क्या है कि जो विपक्ष है उनको विरोध करना भी जरूरी है। और ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई जो सत्य को साबित करना है तो उसका असत्य भी होना जरूरी है। जो असत्य जब होगा तो वही जब भी सत्य की विजय होगी जी। ठीक है, तो पूरी अयोध्या, ना केवल पूरी अयोध्या बल्कि पूरा देश राममय हो रखा है। और ऐसा नहीं है कि पूरा जो सिर्फ अयोध्या है, वो भी आपकी सहयोगी पार्टी जो है उसके कुछ विधायक और साथ ही साथ आपके भी नेता हैं जो राममय हो रखे हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो न्योता आपको आभार जताना चाहिए था, जिसको अस्वीकार आपने कर दिया है, वो कर आपने आत्मघाती कदम उठाया है, आपने दिल तोड़ दिया है। मोरे मन प्रभु अशु विश्वास। एक सेकंड, हाँ मैडम, पहले तो आप माइक करिए फोन। हाँ, ये कह दिया कि विपक्ष का जो आवाज है या विपक्ष के जो सवाल है वही झूठे हैं, तो कम से कम आप पार्टी न बनिए। मैंने कब कहा ये? मैंने कब कहा ये? कि ये कभी नहीं, शंकराचार्य मैंने एक मिनट आपको नहीं मैं हाँ सुनिए क्यों कहा क्योंकि उनकी ओर से एक पत्र दिया गया है, उस पत्र में आशीर्वाद दिया गया है। कमलेश जी सुन लीजिए पहले, शंकराचार्य जी ने वो पत्र दिया है। उसकी सच्चाई कौन सा? व्हाट्सएप वाली सच्चाई बताएंगे? व्हाट्सएप वाली सच्चाई बता रहे हैं आप? पत्र की सच्चाई बता रहे हैं। हाँ। जो पत्र जारी हुआ है शंकराचार्य पीठ के सचिव और मैनेजर के साइन से जारी हुआ है और शंकराचार्य का जो बयान है टीवी पे और उस पे सोशल मीडिया पे वो वीडियो है। वीडियो झूठा नहीं हो सकता। अच्छा। और सचिव और मैनेजर के से ये भाजपा की जो सोशल मीडिया है वो निकलवा करके चिट्ठी लिखवा करके जो कह रही है कि शंकराचार्य का बयान है, साइन किसी और की और बयान शंकराचार्य का। अच्छा। और आप उसको कह रहे हैं कि ये झूठा सवाल शंकराचार्य का खड़ा कर रहे हैं। जिनको हिंदू धर्म में आस्था नहीं, हाँ। जो सनातन को गाली देते हैं, जिनको चारों पीठ नहीं, पता तो सुनिए नहीं, ना पांडे जी, इससे पहले कि मैं आलोक जी और अपने सहयोगी सृष्टि पांडे को मैं रुक करूंगी, इस वक्त वो जनता के साथ है। जानकारी नहीं, सुनिए ना जो पांडे जी, सनातन को रोज गाली दे करके, जो सनातन को रोज गाली दे करके अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, ऐसे लोगों को